अगर इस बार सपा की सरकार चली गई तो अखिलेश यादव तो मानसिक रोगी हो जाएंगे और घर में बैठे रहेंगे, फिर देखेंगे नहीं। देखिए ये जो कह रहे हैं ना बेसिकली जो है कि नहीं बहन जी की सरकार आ रही, बहन जी की सरकार आ रही है जो है, ये जो है मुंगेरी लाल के सपने हैं। ये सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने हैं जो है कि बहन जी की सरकार आए। हाथी जो है पहले ब्राह्मण कहता था जो है ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी दौड़ा जाएगा, अब जो है नारा बदल गया है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी पूंछ हिलाएगा लेकिन उठ ना पाएगा, तो कैसे विधानसभा जाएगा? समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, ये समझिए ये किस तरह से बौखला गए। सुनो साइकिल का टायर फट चुका है और बेचारा वो साइकिल का टायर फट चुका है और पंचर भी बनाने से सही नहीं होने वाला। सुनिए देखे सबके पास आएंगे। देखे एक मर्यादित न्यूज चैनल है, क्या बहन मायावती जी ने कहा है कि अखिलेश यादव जी सियासी नौटंकी कर रहे हैं, किस रूप में देखते हैं उनका ये बयान? आप एक मिनट आप हमें ये बताइए कितने पढ़े लिखे नेता हैं, कितने नेता पढ़े लिखे, कौन सीएम पढ़ा लिखा? बाबा हमारे कितने पढ़े लिखे? मैं विरोध किसी का नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा सीएम होता है, भाई मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ये दुनिया मेरी भी बुराई करती है, तो माननीय अखिलेश यादव जी भी पढ़े लिखे नेता हैं, ये दुनिया उनकी बुराई करेगी, समझ के चलिए। अब ट्यूबलेस का जमाना है, साइकिल का जो टायर है ना वो ट्यूबलेस हो चुका है, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। जनता सपा सरकार चाहती है। मान्यवर कांसीराम नगर का नाम क्यों बदल दिया था अखिलेश यादव जी ने? बदलने से कुछ नहीं, नाम क्यों? मान्यवर कांसीराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा थी, जनता निगाह सपा सरकार तरफ है, केस बस उब गई है। ईवीएम जो है ईवीएम में खेल होता है। जो अखिलेश भैया डिम्पल भाभी की रक्षा न कर पाए वो प्रदेश की क्या रक्षा करेंगे? देखिए ये लोग सिर्फ जो है बेवकूफ बनाने वाला काम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, महिलाओं के इज्जत के साथ ये लोग खेलने का काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहन जी को भी इज्जत दिया जो है, डिम्पल भाभी ने उनका पैर छुआ जो है, उनको सम्मान दिया, बुआ कहा उनको जो है 2019 में उनको 10 सीटें जिता के दिया जो है, और इन लोगों ने क्या किया, जीरो पे लाके आउट कर दिया बहन जी को जो है। तो ऐसे जो है बहन जी की इज्जत में हाथ डालने वाले यही सपाई हैं, इनसे पूछिए, यही सपाई बहन जी की इज्जत में हाथ डालने वाले, वो तो भला माने ये ब्राह्मण समाज के भाई का जिन्होंने बचा लिया। इनसे पूछिए। गेस्ट हाउस कांड की चर्चा की है बहन जी, ये साजिश थी जो है, सिर्फ जो है मुलायम सिंह को बदनाम करने के लिए, मुलायम सिंह को बदनाम करने के लिए सिर्फ साजिश थी, षड्यंत्र था जो है, बाकी इसमें कुछ नहीं था। क्या कहेंगे, क्या देखते हैं समाजवादी पार्टी पीडीए दिवस मनाने जा रही है 15 मार्च को? पहली बात तो मैं अपने यादव जी के एक बात कहूंगा, इन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, तो किसी कवि ने लिखना है कि कबहू कबहू कंगना कटार बन जाला और कबहू कबहू सपना साकार हो जाला। तो सपना नेता लड़ रहा है तो साकार होता है, 4-4, 5-5 चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, फिर एक चुनाव जीत जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात इस समय जो है जितना नीचे ग्राफ गिरना था, जैसे शेयर मार्केट का होता है, किसी का ग्राफ गिरना है वो नीचे गिर जाता है, वाकई में इस समय जो है ग्राफ बहुजन समाज पार्टी का उठ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मगर लेकिन नहीं है, उसको रोकने के लोग तमाम ताकतें लगाए हैं, तमाम बी टीम बना दिए हैं, बी टीम दिखाई भी दे रही है, और बी टीम ऐसी है कि वो जो है दलितों की पार्टी बनाती है, और जहां हिंदुओं से होता है, खास तौर पे जहां श्रमण दलित होता है वहां वो पार्टी जाती है, और जहां मुसलमान दलित हो जाता है, दिल्ली में देख लीजिए, वो पार्टी चू से पू नहीं करती है, नाम भी नहीं लेती है। तो इस तरह के हमारे देश में पार्टियां होती जा रही हैं, इस तरह के लोग होते जा रहे हैं। रही बात जैसे अभी कहा कि किसी की इज्जत माँ बहन की नहीं करना चाहिए, आज बताइए बिहार में भाजपा की सरकार है और वहां माननीय योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की माँ को गाली दिया जा रहा है, आज मुख्यमंत्री को माँ को गाली दिया जा रहा है, तो गरीब लोगों को बताइए क्या होता होगा उस बिहार में। गरीब जो हमारी जनता है, जो हमारे भाई हैं, गरीब चाहे जिस मतलब हिंदू, सारे हिंदू हैं, लेकिन कोई ब्राह्मण कहा जाता है, कोई दलित कहा जाता है, कोई शर्मा कहा जाता है, कोई मौर्य कहा जाता है, बताइए उन लोगों का क्या हाल होगी। दूसरी बात, भाजपा के कथनी करनी में अंतर है। हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहा है, किसी हिंदू संत को वो
वाइज जेट श्रेणी की सुरक्षा नहीं मिली होगी, लेकिन हुमायूं कबीर को ये भाजपा, हमको तो लगता है कहीं कहीं ये टीआरपी लेने के लिए भाजपा काम करती है। भाजपा सिर्फ जो है नारे देती है। 2013 में आई थी तो इसने कहा था कि किसान पैदा होता है कर्ज में, जीता है कर्ज में, मर जाता है कर्ज में, हम इसकी आय दुगनी करेंगे। हमको आय तो दुगनी नहीं दिखी, लेकिन लागत जो है 5 गुनी हो गई। लागत 5 गुनी हो गई। ये गाय को राष्ट्रमाता बना रहे थे, उसको जो है मिथुन और देसी गाय बना दिए। तो इनका मेरे समझ में आता नहीं है। आज आपकी सरकार, बिहार में आपकी ही सरकार है ना, आज अभी तक वो कार्रवाई होनी चाहिए कि दुनिया हिल जाती, दुनिया हिल जाती। आज जब मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, गरीब जनता के किसी गरीब की माँ बेटी बहन को अगर कोई ऐसी बात कह रहा है तो उसे सऊदी अरब की तरह फांसी पे पत्थर मार के मार देना चाहिए। वो काम आप नहीं कर रहे हो, आप कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हो। हमको तो लगता है, बताइए दिल्ली में आज क्या हुआ, एक हमारा भाई मारा गया ना, थोड़ा सा रंग गिर गया ना, क्या हुआ आपको पता है ना। इस दिन होली है, ना निकलो, जैसे पहले लोग नहीं निकलते थे। आप सॉरी पुष्टि करोगे, एक रंग गिर गया, आपने मार डाला, क्यों मार डाला? भाजपा की सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ वो जो कार्रवाई जैसे कोर्ट तारीख पे तारीख, वैसे भाजपा सरकार कार्रवाई करती रहती है, करती कुछ नहीं है। ये सिर्फ जब से आई है सिर्फ नारा देती है, लड़ाती है और काम कुछ नहीं करती। विकास जो इनका था वो पता नहीं चल रहा है। ये जो नारी पढ़ाएंगे, क्या इन्होंने नारा दिया, बेटी बचाएंगे, हाँ पढ़ाएंगे। हाँ, वो तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब माननीय आपके बड़े बड़े नेताओं, मुख्यमंत्री की माँ को गाली दिया जा रहा है, तो आप क्या बेटी बचाएंगे? कैसे बेटी बचाएंगे? आएंगे आपके पास। क्या लगता है सर, बसपा का ग्राफ बढ़ रहा उत्तर प्रदेश में, मान्यवर कांसीराम जयंती पीडीए दिवस के रूप में मनाने के लिए अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी ने कहा ये सियासी नौटंकी है। क्या लगता है कि दलित वोट साधने के लिए समाजवादी पार्टी सक्रिय है? हाँ बिल्कुल, हर पार्टी चाहेगी कि दलित या चाहे किसी भी पार्टी से, चाहे कोई भी समाज से हो, हर पार्टी चाहती है। हम भी यही चाहते हैं कि हम दलित को साध लें, हम यादव को साध लें, हम सवर्ण को साध लें। तो हर पार्टी यही चाहती है, सब लोग यही चाहते हैं कि हम साधें एक दूसरे को। उसी तरह से समाजवादी भी चाह रही है। अभी देखिए बहन मायावती जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन उनके अंदर खुद ही बट गया। अभी भीम आर्मी आ गई तो उनका तो खुद ही गड़बड़ा गया मामला, ग्राफ ही गड़बड़ हो गया है। वो कितना भी कोशिश कर लें मगर रास्ता तो मुश्किल है ना। अभी देखिए यहाँ मुस्लिम वाला कहानी चल गया, जो मुस्लिम और तो समाजवादी पार्टी के लिए भी रास्ता बड़ा कठिन हो गया है। तो हर आदमी साधने के पीछे लगा हुआ है और इस तरह से साध के अपनी जो हम लोग भी अपना अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी बनाए हुए हैं, हम भी लोगों को साध रहे हैं। तो हर व्यक्ति साधेगा और जिसका भगवान ने तकदीर में लिखा होगा, जिसको जहां जाने के लिए सर वो जाएगा। अगर बहन जी को मुख्यमंत्री बनना है तो कोई रोक नहीं सकता है, श्री राम तिवारी को अगर मंत्री बनना है तो कोई नहीं रुक सकता है। लेकिन ये सब मोदी जी क्या थे, योगी जी महाराज क्या थे, लेकिन ये लोग सब बन गए तो उसी तरह सब बन जाएंगे, सब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अखिलेश यादव जी ने सदन में दलितों के प्रमोशन के आरक्षण का विरोध किया था, कह रही थी जनता, क्या कहेंगे? किए जरूर, लेकिन यहाँ पर ये तो बचाव में थी, तो ये बचाव के बाद आज कहाँ चुप हैं? वो मुद्दा हम क्यों नहीं लिया रही हैं? मान लेता हूँ, लेकिन इनके साथ वाले भी तो विरोध किए, तो उनको क्यों नहीं साथ में लेके वो चुप रहे? तो ये इनका खुद साजिश था कि ये डोमेशन रुक जाएगा तो हमारे साथ दलित रहेंगे, ये इनका खुद साजिश था। आज भी है, ये हमेशा नीतियों पर चलती हैं, दलितों के पीछे कोई हक की बात नहीं करती हैं। आज कोई मुद्दा इनका दलितों के पक्ष नहीं है। वो जब वो कर रहे हैं, कांसीराम जी नेता मुलायम सिंह के साथ में रह के गठबंधन करके सरकार बनाए थे, तो यही पंचायत एक्ट लागू हुआ था। आज गांव-गांव में लोग अपना पंचायत के हिसाब से अपना अधिकार लेके गांव-गांव को चला रहे हैं। तो वो अगर उनका दिवस मनाने जा रहे हैं तो क्या गलत है, ये बताइए? दलित उनके साथ हैं, दलित किसी के साथ हो सकते हैं। आज पंचायत एक्ट के अधिकार का आप जानते हैं कितना बड़ा अधिकार है, और पिछड़ों को आरक्षण लागू कराए, कितना बड़ा अधिकार है। आज जो आज चुप रहे, 10% आरक्षण, जो 15% का जो था सवर्णों का जो थे, 10% आरक्षण ये लागू किए लोकसभा में, तो ये चुप रहे इसलिए कि जाए इन लोगों का भी हो जाए। लेकिन ये आज लागू करके आज चुप पर साधे हुए हैं। क्यों साधे हुए हैं भाई? अभी कभी विपक्ष आ जाएगी सरकार लेके तो कहेंगे नहीं मेरा चाहिए, मेरा चाहिए। आप सरकारी विभाग को बेच रहे हैं, उधर लागू क्यों किए? लागू नहीं करना चाहिए, उधर लागू भी कर रहे हैं कि हाँ मेरे साथ हूँ, सवर्ण में हूँ। आज जाहिर हो गया ये सवर्ण खाली कहने के लिए है।
राज करने के लिए खाली ये सारा तिगड़म देश में लगाया जा रहा है। ये सही का ये उस नीतियाँ का थे, वो जैसे अंग्रेजों के समय में इन्हीं लोगों का देन था कि देश गुलाम था। ये जाहिर होता है कि 10% आरक्षण देने का मतलब ये आप सरकारी विभाग को क्यों बेच रहे हैं भाई? किस लिए दे? इसीलिए न दिए कि आप 10% आरक्षण हमने दे रहा हूँ तो इनको भर्तियाँ करूंगा। एक गरीब हो चुके थे, ये आरक्षण वाले हम लोग थे तो ये भी हो गए, मिल गया बढ़िया, तो क्यों भाई सरकारी विभाग को बेचा जा रहा है? क्या लगता है सर किसकी बनेगी सरकार 2027 में? 2027 में मायावती की सरकार बनेगी। अब ये बताइए यादव जी, मान्यवर अब शांति से चर्चा हो रही, मान्यवर कांसीराम जी नगर का नाम आप लोगों के पार्टी के नेता ने बदल दिया, आरोप लगाया जनता ने। SC ST प्रमोशन आरक्षण का विरोध किया, जनता ने आरोप लगाया। कैसे इन चुनौतियों का करेंगे सामना और कैसे ब्राह्मणों का जीतेंगे विश्वास और कैसे बनेगी सरकार? देखिए, बहुजनों ने ललकारा है अखिलेश यादव हमारा है जो है, ठीक है, और अखिलेश यादव ने जो है बहन जी को अपना बुआ माना जो है, और मान्यवर कांसीराम को जो है अपना चाचा माना था बेसिकली जो है, क्योंकि मुलायम सिंह के जो है दोस्त थे बेसिकली जो। तो जो हमारे पिताजी का दोस्त होता है हम लोग लमसम उसको चाचा मान लेते हैं बेसिकली जो है। तो चाचा का जन्मदिन मना रहा है एक भतीजा जो है, तो मुझे लगता है किसी के पेट में क्यों दर्द हो रही है बेसिकली जो है, क्यों लोगों को जो है नहीं पानी पी पी के लोग गरिया रहे हैं। तो भतीजे का हक बनता है पूरी तरीके से जो है कि अपने चाचा का वो जन्मदिन मनाए बेसिकली जो है, पूरे धूमधाम से मनाएगा जो है, लड्डू और मिठाई बांट के मनाएगा बेसिकली जो भतीजा जन्मदिन जो है। इस पे किसी को कोई ऐतराज करने की जरूरत नहीं है। जो दूसरी बात आप जो कह रहे हैं बेसिकली जो है कि उन्होंने नाम बदल दिया बेसिकली जो है, आरक्षण में रिवर्ट कर दिया जो है। भाई जो भी जो है जनता की जरूरतें होती है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम जो है एक बिरादरी के नेता होते हैं। जब हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम पूरे जो 23 करोड़ लोगों के जो है अभिभावक हो जाते हैं बेसिकली। तो 23 करोड़ लोगों के भी सुख दुख का जो है ख्याल हमें रखना ही पड़ता है बेसिकली जो है। तो जनता की जो भी डिमांड रही होगी उस समय जो है अखिलेश यादव ने उसके हिसाब से फैसला लिया बेसिकली जो है, तो मुझे लगता है उसमें बहुत ज्यादा परहेज और गुरेज की बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा भूकंप नहीं आ गया उससे जो है। लेकिन उसके बाद जो है हम कहते बहन जी ने जैसे लग रहा है पेटेंट करा लिया है जो है माननीय कांसीराम जी को जो है, मतलब कोई नेता किसी नेता को पेटेंट करा सकता है क्या जो है? हम कहते हैं हम मानते हैं कांसीराम जी को, तो इसमें क्या कोई भूकंप आ जाएगा जो है? तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो है। हम कहते हैं 14 नवंबर को हम लोग जो है नेहरू जी का जो है बाल दिवस मनाते हैं जो। भाई नेहरू जी जो है देश के पहले प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, सभी लोग बाल दिवस मनाते थे। हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग बाल दिवस मनाते थे, मिठाइयाँ बांटते थे जो है, खेलते कूदते थे, छुट्टी होती थी। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर जो है यदि अखिलेश यादव जो है माननीय कांसीराम जी का जो है जन्मदिन मना रहे हैं, PDA दिवस के मना रहे हैं बेसिकली जो है, ये स्वागत योग्य बात है बेसिकली जो है। इसमें तो बहन जी को और साथ देना चाहिए पूरी तरीके से जो है, उनको भी कहना चाहिए चलिए मैं भी आपके साथ खड़ी रहूंगी जो है, क्योंकि बहुजनों की लड़ाई, PDA की लड़ाई जो है इस समय नंबर 1 पे कोई ये लड़ रहा है तो माननीय अखिलेश यादव लड़ रहे हैं जो। और 2024 के इलेक्शन में उन्होंने दिखा दिया कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जहां बहुजन समाज पार्टी 0 पे आउट हो गई। बहुजन समाज पार्टी जहां 0 पे आउट हो गई, वहां माननीय अखिलेश यादव ने जो है 37 सीटें जीत करके जो है लोकसभा को ये बता दिया कि नहीं, समाजवादी पार्टी असली PDA पार्टी है, असली बहुजन की पार्टी समाजवादी पार्टी है जो संविधान को लेके आगे बढ़ती है, बाबा साहब के सपने को लेके आगे बढ़ती है जो है। अब बहुजनों ने उनके ऊपर भरोसा जताया, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो है, बहुजनों ने भी भरोसा जताया, हमारे नेता ने भरोसा जताया, उसके साथ बहुजनों ने भरोसा जताया PDA के ऊपर जो है, और उन्होंने 37 सीटें जितवा करके उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी बनाया जो है। उसके बाद भाजपा यहाँ पे 33 सीटें जीत करके जो, और पूरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी। मुलायम सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। तो वो भतीजे का पूरा हक है अपने चाचा का जन्मदिन मनाने के लिए जो है, और मैं भी जो है कोशिश करूंगा कुछ उस जन्मदिन में मैं भी पहुंचूं जो है, और PDA जो है जन्मदिन जो माननीय कांसीराम जी का मनाया जा रहा है पूरा धूमधाम से मनाया जाएगा जो है। क्योंकि अब जो है दलित भी समझ गया है कि हमारा असली हित ऐसी जो है अखिलेश यादव है, न कि बहन मायावती है। तो दर्शकों आप देख रहे थे सोशल स्पिरिट, मैं था बिंदुसार पांडे, ये थी जनता की राय लखनऊ।